9 PM स्पेशल में हम जिस खबर की बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत एक सवाल के साथ करूंगी। सवाल सीधा है कि क्या अपीजमेंट के लिए सियासी दल किसी भी हद से गुजर सकते हैं? यह सवाल आज मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि देश में राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति का एक नया अखाड़ा तैयार है। कांग्रेस 1937 के अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की सोच में डूबी कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के टुकड़े के लिए भी राजी है। और इन्हीं आरोपों के साथ आज कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने कहा कि वो सीडब्ल्यूसी के उस प्रस्ताव का विरोध करेगी जिसमें वंदे मातरम के पहले 2 छंद को गाने का फैसला लिया गया था। साथ ही बीजेपी का फैसला है कि वो पूरे वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करेगी। और बीजेपी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जन गण मन के बराबर संवैधानिक संरक्षण देने की पुष्टि करेगी। बीजेपी राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति बनाने की हर कोशिश का विरोध करेगी। साथ ही बीजेपी कांग्रेस को यह याद दिलाएगी कि कार्य समिति का कोई प्रस्ताव देश के संवैधानिक संस्थानों और संसद के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। जनता के सामने यह भी उजागर किया जाएगा कि किस वजह से वंदे मातरम के गायन को सीमित किया गया, यानी 6 छंद से क्यों 2 छंद तक पहुंची कांग्रेस। और महात्मा गांधी की उन बातों को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद, विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया था। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए देश भर में अभियान भी चलाएगी जिसके तहत वंदे मातरम का इतिहास, मतलब राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत भारत के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। खासतौर पर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा ताकि 6 छंद वाले पूरे राष्ट्रीय गीत को भुलाया ना जा सके। और तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से किसी भी तरीके का समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि यह सिर्फ किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत के सम्मान और उन अनगिनत देशभक्तों की विरासत का सवाल है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वंदे मातरम हमारे देश का वो गीत है जिसने आजादी से पहले हिंदुस्तान को एक आवाज, एक धागे में पिरोने का काम किया, जिसने देश के लिए बलिदान देने वालों के दिल में आजादी की अहमियत और राष्ट्र के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा किया, जिसने हमें एक राष्ट्र के लिए एकजुट होने का ककहरा सिखाया। तो फिर आज उसी वंदे मातरम के नाम पर इतिहास की दुहाई देकर राष्ट्रगीत के पीठ में खंजर घोंपने वाला कटप्पा कहां से आया? सवाल सीधा है कि आखिर वंदे मातरम से इतना परहेज क्यों? जिस गीत को आजादी की लड़ाई के दौर में देश की आवाज माना गया, जिसे 1896 से लेकर 1937 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बार बार गाया गया और इसमें अलग अलग समुदायों के लोग भी शामिल रहे, उसमें मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था तब वंदे मातरम विवाद नहीं बल्कि आजादी की गूंज हुआ करता था। जैसे कि 1896 जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह ने पूरा वंदे मातरम गाया। 1913 में जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नवाब सैयद ने इसे गाया। 1918 में कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन होता है तो पूरा वंदे मातरम गाया जाता है तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सैयद हसन इमाम द्वारा। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरा वंदे मातरम गाया। और 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष M.A. अंसारी ने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए।
ये तो महज कुछ नाम हैं। वंदे मातरम गाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों की फहरिस्त इससे कहीं ज्यादा लंबी है। यानी इस गीत ने आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम समेत देश के तमाम लोगों को एक सुर में जोड़ने का काम किया। लेकिन आज उसी गीत को लेकर इतनी दूरी क्यों दिखाई जा रही है? वंदे मातरम वो गीत है जिसे गाकर अंग्रेजों के शासनकाल में भारत एकजुट हुआ, लेकिन यही गीत आज आजाद भारत में राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है और मातृभूमि की तारीफ में लिखे इस गीत को अब फिर राजनीति के दलदल में खींचा जा रहा है। आज करीब 90 साल बाद भी वंदे मातरम सम्मान और विवाद के बीच खड़ा है और यहां से खुलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो हमें लेकर जाते हैं साल 1937 तक, जब 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कोलकाता में CWC की बैठक हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का तर्क था कि राष्ट्रगीत के बाद के हिस्सों में धार्मिक और देवी देवताओं से जुड़े संदर्भ हैं। इस पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने अपनी आपत्ति जताई और नेहरू ने 29 अक्टूबर 1937 को 2 छंदों को लेकर अपनी बात रखी। तब नेहरू ने समझाया कि शुरुआती 2 छंद में धार्मिक भावना की बात नहीं है, लेकिन बाद के हिस्सों में धार्मिक प्रतीक, कल्पना और रूपक आते हैं और फिर ऐसा हिस्सा चुना गया जिसे सभी समुदाय आसानी से मंजूर कर सके। 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को लिखे खत में इसी बात को दोहराया और आज भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच हिंदू मुस्लिम बंटवारे को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई दिखाई देती है, उसकी जड़ें वंदे मातरम के जटिल इतिहास में है। विडंबना इस बात की है कि करीब 130 साल पहले इसी कांग्रेस ने वंदे मातरम को अपनाया, इसका प्रचार किया। साल 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन तैयार की और कांग्रेस के एक अधिवेशन में इसे गाया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो वंदे मातरम बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का नारा बना। यह नारा आम लोगों की जुबान पर था और देशभक्ति की पहचान था। और 7 सितंबर 1905 को वाराणसी में कांग्रेस ने अपने अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए वंदे मातरम को औपचारिक रूप से अपना लिया। 1906 में 12 साल में एक ऐतिहासिक मौके पर 10,000 से ज्यादा हिंदू और मुसलमान वंदे मातरम का नारा लगाते, उद्घोष करते हुए एक साथ मार्च कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम नाम का उर्दू साप्ताहिक शुरू किया था। विपिन चंद्र पाल ने 1905 में वंदे मातरम नाम से एक अखबार शुरू किया। मैडम भीकाजी कामा ने लंदन में वंदे मातरम लिखा हुआ झंडा फहराया, लेकिन 1908 के आसपास कुछ मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया। 30 सितंबर 1908 को अमृतसर में मुस्लिम लीग के दूसरे अखिल भारतीय अधिवेशन का आगाज हुआ और इसमें सैयद अली इमाम ने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि अब राजनीति वंदे मातरम को जाति और धर्म के चश्मे से देखने लगी। वंदे मातरम को एक सांप्रदायिक नारा बताया गया और इसके बावजूद 1915 में मद्रास में एक बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के पूरे गायन के साथ और इस बैठक में महात्मा गांधी मौजूद थे। फिर लखनऊ में मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे और वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें वंदे मातरम को पूरी तरीके से इस्लाम विरोधी और मूर्ति पूजा से प्रेरित बताया गया। 17 अक्टूबर 1937 को बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने सवाल उठाया और यह दावा था कि कांग्रेस भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रही और फजलुल हक के दावे के बाद वंदे मातरम को लेकर हिंदुत्व से जुड़ा आरोप बढ़ने लगा। इससे कांग्रेस को डर था कि मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग की तरफ जा सकते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार किया। 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में मुस्लिम फैक्टर यानी कि मुस्लिम पक्ष का जिक्र किया। नेहरू ने लिखा
कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ को पढ़ने के बाद उन्हें गीत की पृष्ठभूमि समझ में आई। उन्होंने माना कि यह गीत मुसलमानों को परेशान कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम के खिलाफ चल रहा विरोध काफी हद तक सांप्रदायिक ताकतों ने खड़ा किया है, लेकिन इसमें कुछ असल भावनाएं भी मौजूद हैं। और उसी महीने के आखिर में नेहरू ने कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात की। इसके बाद दिसंबर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने बहुत सोच समझकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अब गांधी भी मान चुके थे कि इस विषय पर उनकी समझ पूरी नहीं थी और उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में वंदे मातरम के राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल को पहले 2 अंतरों तक सीमित कर दिया गया, पहले 2 छंदों तक। और इसका मकसद गीत से जुड़ी भावनाओं और अलग अलग समुदायों की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना था। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। We are very clear on that our Congress party workers will do that only. First 2 chance था। एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। तो यानी कि 2 छंदों तक इसे सीमित कर दिया गया और शायद अब यहीं से सवाल का जवाब मिलने लगा कि राष्ट्रगीत के पीठ में खंजर घोंपने वाला कटप्पा कोई इंसान नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए रंग बदलती सियासत है। राजनीति में जीत और हार का डर है और राजनीति के फायदे के लिए किए जा रहे फैसले। कांग्रेस के पास अपने 1937 के रेजोल्यूशन पर कायम रहने की कई राजनीतिक वजह हैं, क्योंकि कांग्रेस शायद आज उसी दोराहे पर है जहां 1937 में थी। वही वोट बंटने का डर शायद कांग्रेस की लीडरशिप को फिर से सता रहा होगा, क्योंकि एक तरफ पार्टी पूरे भारत, खासतौर पर उत्तर भारत में कमजोर है और मुस्लिम वोटर्स के बीच उसका घटता समर्थन भी इसकी एक वजह माना जाता है। आने वाले वक्त में पार्टी कई अहम विधानसभा चुनावों का सामना करेगी, जिसमें खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां पर वो अल्पसंख्यक वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला करने वाली है। अगर मुस्लिम समुदाय के बीच कांग्रेस का समर्थन बढ़ता है तो गठबंधन की राजनीति में पार्टी ज्यादा सीटों पर दावेदारी भी कर सकती है। साल 2027 से लेकर 2029 के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होगा और इन सभी राज्यों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यह 2 धारी तलवार की तरह है, क्योंकि अगर कांग्रेस और उसके साथी वंदे मातरम के मुद्दे पर अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने का एक और मौका मिलेगा। और अगर कांग्रेस वंदे मातरम के साथ खड़ी होती है तो कथित तौर पर उसका मुस्लिम वोट बैंक खिसकता है। लेकिन राजनीति की इस रस्साकशी में बट रहा है वो वंदे मातरम जो कभी आजादी की आवाज हुआ करता था। और फिर एक दिन इतिहास भी घूमकर ये जरूर पूछेगा कि राजनीति में फायदे के लिए देश को एकता के धागे में पिरोने वाले गीत पर आखिर बंटवारा क्यों किया गया।